देवर्षि नारद प्रणाम। वानर राज केसरी, माता अंजना, आपका मनोरथ सफल हो। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदैव मंगल का प्रतीक मानी जाती है। नारायण नारायण। वानर राज, इस समय आप तथा माता अंजना एक साथ भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। इसी रहस्य को जानने के हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न देकर कहा था कि भगवान शिव तथा विष्णु की आराधना से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है देवर्षि कि हम हरिहर की आराधना कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि, श्री हरि प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। माता अंजना, मैं भी आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हूँ तथा आपकी ओर से हरिहर से प्रत्यक्ष रूप में निवेदन भी करूंगा। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। माता, श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है, परंतु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुन रहे होंगे। योग निद्रा में लीन है, इसी कारणवश उन्हें जगाना उचित नहीं है। परंतु माता, मैं इस समय आपके सम्मुख एक नम्र निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निवेदन के अतिरिक्त तुम्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाई भी तो नहीं पड़ता नारद। तुम्हारे स्वार्थ से हम भली भांति परिचित हैं। माता, कृपया आप रुष्ट न हो। रुष्ट न हो तो और क्या करूं नारद? वैकुंठ में प्रवेश करते ही तुमने श्री हरि को अपने आराध्य होने का चिर परिचित राग छेड़ दिया। नारायण नारायण। माता, ये आप क्या कह रही हैं? श्री हरि विष्णु तो मेरे आराध्य हैं ही। मैं तो प्रत्येक क्षण केवल उनके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी भक्ति पर संदेह है। भक्त को यदि अपने आराध्य की घोषणा करनी पड़े तो उसकी भक्ति कभी सत्य नहीं हो सकती। माता, यदि आप अपने पुत्र समान नारद पर संदेह करेंगी तो ये दीनहीन नारद कहाँ जाएगा? और वैसे भी इस समय मैं ये सुनकर चिंतित हूँ कि श्रीहरि विष्णु पृथ्वीलोक पर मानव अवतार धारण करने जा रहे हैं। संसार के सूचना केंद्र नारद, तुमने जो भी सुना है वो किससे सुना है, ये हम भी तो जाने। नारायण नारायण। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सत्य का उद्घाटन किया है। ब्रह्मा जी ने? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म वाक्य कभी असत्य नहीं होता है। नारद, तुम्हारा कथन ब्रह्म वाक्य के समान ही सत्य है। हमारे उपरांत देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगी। इस सत्य से हम भी परिचित हैं। नारद, तुम इन्हीं दोनों का निवेदन लेकर वैकुंठ लोक आए हो ना? श्री हरि, आपके समक्ष संसार का कोई भी रहस्य नहीं रहता। आप तो अंतर्यामी हैं। वानर राज केसरी और महारानी अंजना की सामूहिक प्रार्थना का संबंध आपके मानवीय अवतार से है। अन्य कोई जिज्ञासा शेष है नारद? जिज्ञासा नहीं श्री हरि, निवेदन है। उसे शीघ्र प्रस्तुत करो, क्योंकि मुझे इन दोनों की प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने के लिए भोलेनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। नारायण नारायण। श्री हरि, यही अनुरोध लेकर तो मैं यहाँ वैकुंठ में उपस्थित हुआ हूँ। देवी लक्ष्मी, आप इस चर्चा के मध्य पूर्ण रूप से शांत रहिए। क्या आप हमारे मानवीय अवतार से असहमत हैं?
आपसे असहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं तो आपकी आज्ञा अनुचरी हूँ। नारायण नारायण। भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की परात्पर ब्रह्म शिव शंकर की। हे भोलेनाथ, सतयुग में आपकी कृपा से कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ, किंतु त्रेता युग के प्रारंभ से ही राक्षस जाति का अहंकार आकाश को स्पर्श करने लगा है। प्रभु देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, किंतु इस वर्ण संकट से हम सभी भयभीत हैं। हाँ महादेव, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी लंकेश्वर रावण में अपनी राक्षसी माता के गुण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देवादिदेव, रावण विद्वान है, शक्तिशाली के साथ ही क्रूर और अत्याचारी भी है। निसंदेह भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण अब तक उत्पन्न सभी राक्षसों में सबसे बढ़कर है। भोलेनाथ, जिस गति से लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शीघ्र ही समस्त पृथ्वी लोक को अपने वश में करके पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तब उसकी क्रूरता तीनों लोगों को मत डालेगी। देवगणों, आपकी दुश्चिंता से हम अपरिचित नहीं हैं, परंतु हम सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सृष्टि रचना के समय जिन नियमों का प्रतिपादन स्वयं हमने किया था, हम स्वयं उन्हें खंडित नहीं कर सकते। देवगणों, रावण के उत्कर्ष तथा स्वभाव से हम परिचित हैं, किंतु त्रिदेव तब तक उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे जब तक लंकेश्वर रावण में ब्राह्मण तत्व स्वयं नष्ट न हो जाए। किंतु भोलेनाथ, अपने स्वभाव के अनुसार सशंकित न हो देवराज। हर युग के साथ नवीन मर्यादा, नवीन संस्कृति का प्रारंभ होता है। विशर्वा के पुत्र रावण के जन्म के साथ ही इस नवीन सतयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हम सभी को सत्य तथा मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है। ये किस प्रकार संभव होगी भोलेनाथ? पवन देव, सतयुग से पूर्व तक शुभ शक्तियां मात्र आप सभी के आह्वान पर उपस्थित होकर अशुभ शक्तियों का सर्वनाश करती थी, किंतु इस नवीन युग में हमारा उद्देश्य मात्र अशुभ शक्तियों का सर्वनाश ही प्रमुख नहीं है। किंतु भोलेनाथ, दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के अतिरिक्त अन्य क्या उद्देश्य प्रमुख हो सकता है? मानव के मध्य मानव के समान स्वरूप धारण कर सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत करना, जिससे युगों युगों तक समाज शुभ शक्तियों के कार्यों का स्मरण कर उनका अनुसरण करे। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की जय! त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय! जगत कल्याण एवं मानव हित में निसंदेह ये महान कार्य होगा देवादिदेव, किंतु क्या इस कार्य का शुभारंभ हो गया है? निश्चित ही इसका उल्लेख तभी किया जा रहा है। सृष्टि विधान के अनुसार शीघ्र ही श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार धारण कर न केवल लंकेश्वर रावण का संहार करेंगे, अपितु अशुभ आचरण तथा मूढ़ प्रवृत्तियों से जड़ होते समाज के मध्य सत्य, सदाचार
तथा मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर धर्म की पुनर्स्थापना करें। आशुतोष भगवान शिव शंकर की युग की व्यवस्था के अनुरूप इतना ही पर्याप्त नहीं है देवगणों। अर्थात मानव के मध्य प्रेम भावना के जागरण, कर्तव्य भावना के स्मरण तथा मानव मात्र में अटूट विश्वास की उत्पत्ति के लिए श्री हरि विष्णु के अवतार से पूर्व एक शिव शक्ति संपन्न रुद्र अवतार भी प्रकट होगा, जो प्रत्येक कार्य में श्री हरि विष्णु का सहायक होगा। जगत रक्षक भगवान शिव शंकर की रुद्र अवतार अपनी उत्पत्ति के अति निकट है देवगणों। पवन देव रुद्र अवतार की उत्पत्ति के सहायक होंगे। मुझ जैसे क्षुद्र को आपने रुद्रावतार के उत्पत्ति में सेवा का अवसर प्रदान कर महान कृपा की है भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हे श्री हरि विष्णु, कैलाश में आपका स्वागत है। देवी अंजना और वानर राज केसरी की सामूहिक प्रार्थना का उत्तर हमें सम्मिलित रूप से देना होगा श्री हरि। अवश्य देवादिदेव, अवश्य। कुछ क्षण पूर्व हमने देवगणों को यह आश्वासन दिया था कि आपके आगामी मानव अवतार का सहायक एक रुद्र अवतार देवी अंजना और वानरराज केसरी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट होगा, जो आपके श्री राम अवतार का अनन्य भक्त और सहायक होगा। देवादिदेव, आपकी इच्छा का यथार्थ पालन होगा। हम त्रिदेव समान शक्ति है श्री हरि। लोक कल्याण तथा समाज व्यवस्था के लिए हमें भिन्न भिन्न अवतार धारण करने पड़ते हैं। भोलेनाथ, आपकी इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले रुद्रावतार में हम दोनों अर्थात हरिहर के अंश समाहित होंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। हरिहर अर्थात श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए हुए ज्योति पुंज को शिवाज्ञा से पवन देव ने देवी अंजना के शरीर में प्रवेश कर न केवल उनके शरीर को अपितु समस्त वातावरण को प्रकाशमान कर दिया। भविष्य में घटने वाली इस लीला का परिणाम कितना सुखद होगा, इसका ज्ञान केवल महादेव शिव को ही है। कारण कि देव दानव
मानव सब शिव लीला के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। परम शिव भक्त वृषभा ऋषि आज जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम आदित्याय। ऋषिवर, आप सूर्यदेव को अर्घ्य किसके लिए अर्पण कर रहे थे? किसके लिए अर्थात? अपने पराजित, निराश, लाचार पुत्र कुबेर की सफलता के लिए? नारायण नारायण। पराक्रमी पुत्र रावण की विश्व विजय के लिए? नहीं केकसी, मैं इन दोनों के लिए सूर्यदेव को अर्घ अर्पण नहीं कर रहा था। तो क्या स्वयं अपने लिए प्रदान कर रहे थे? तुम्हारे इन विचित्र प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न तो क्या, मैं भी आपको विचित्र ही लगती हूँ ना ऋषिवर? केकसी, एक ऋषि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। प्राणी मात्र अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए ना ऋषिवर? तब तो आप उचित कार्य कर रहे थे स्वामी, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये संपूर्ण विश्व मेरे प्रिय पुत्र रावण की संपत्ति हो जाएगी। केकसी, जीवन में सफलता की महत्वाकांक्षा अनुचित नहीं है, परंतु अति महत्वाकांक्षा सफलता के लिए घातक हो जाती है। मेरे पराक्रमी पुत्र रावण की सफलता का हर विषय तो आपको विष के समान कटु ही लगेगा। केकसी, क्रोध ऋषियों को शोभा नहीं देता ऋषिवर। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ केकसी, तुम्हारी दुर्भावना पर चकित हो रहा हूँ। अभी से चकित ना हो ऋषिवर। मेरे पुत्र रावण की विश्व विजय के साथ साथ आपके चकित होने के अनेक अवसर आएंगे। इस समय मेरा मन पूजा आराधना में उत्सुक है, व्यर्थ विवाद का इच्छुक नहीं। पूजा आराधना, मुझे आपका द्वेष और पाखंड भली भांति ज्ञात है ऋषिवर। आप मेरे पुत्रों से द्वेष करते हैं, स्नेह करते हैं एकमात्र कुबेर से। आप कुबेर की सफलता हेतु प्रार्थना करते हैं और मेरे पुत्र रावण की पराजय की कामना करते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं केकसी? समझाने की आवश्यकता भी नहीं है ऋषि। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कदापि इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि मेरा पुत्र रावण आपके कुपुत्र कुबेर से महान बने। मुझे क्षमा करो केकसी, मैं तुम्हारी व्यर्थ के विवाद में पड़कर पूजा आराधना में लगे अपने मन को शुद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ। आपके रूप में इस संसार में पहला पिता देखा है ऋषि, जो अपने पुत्र की सफलता से क्षुब्ध होता है। व्यंग के तीखे प्रहार न करो केकसी, मुझे जाने दो। ठहरिए ऋषिवर, आज मैं एक निर्णय आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छुक हूँ। कैसा निर्णय? यही कि क्या आप महापराक्रमी रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। मेरा रावण इस विश्व पर विजय करके रहेगा, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु मैं ये ज्ञात करने की इच्छुक हूँ कि विश्व विजयी रावण को देखकर आप प्रसन्न होंगे अथवा क्षुब्ध। मुझे आपके निर्णय का ज्ञान हो गया है ऋषिवर। आप मेरे पुत्र रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक नहीं हैं। रावण के प्रति आपकी दुर्भावना प्रकट हो गई। अपने पुत्र के प्रति दुर्भावना रखने वाला विश्व के कल्याण का पाखंड करता है। शिव 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 शिव। मेरे मौन का कोई भी अर्थ निकालने के लिए तुम स्वतंत्र हो केकसी। भगवान के लिए इस विषय पर मुझसे कोई अन्य प्रश्न न करना। नारायण नारायण।
अपने आप को ऋषि कहलाने वाले इस व्यक्ति के मन की दुर्भावना मुझे भली भांति ज्ञात हो गई है। एक न एक दिन मेरा रावण इन ऋषियों के पाखंड को समाप्त करने में सफल हो जाएगा। इसकी चेतावनी इन्हें आज ही दे दूं। ऋषिवर! ऋषिवर! नारायण नारायण। प्रणाम रावण माता केकसी, प्रणाम। शिव 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 शिव। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं, ऋषि विश्रवा की धर्मपत्नी और रावण की माता केकसी। मैं नारद हूँ, उन्हीं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिन्होंने आपके पुत्र रावण को दशानन होने का वरदान दिया। नारायण नारायण। आपको पहचानना मेरे लिए कठिन नहीं है देवर्षि नारद। आश्चर्य है, आप पहचान कर भी अपरिचितों जैसा व्यवहार कर रही हैं। इसलिए कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। आप किस बात पर आश्चर्यचकित हैं? इस समय आपके यहाँ प्रकट होने पर और ये सोचकर कि आपका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। नारायण नारायण। मैं किसी प्रयोजन के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया रावण माता केकसी। जहाँ तक मेरा आपसे परिचय है, आप बिना प्रयोजन के कहीं नहीं जाते देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं रावण माता केकसी? मैं तो बिना किसी प्रयोजन के हर एक शिव भक्त को सत परामर्श दिया करता हूँ। और स्वयं उस विष्णु की भक्ति करते हैं आप, जो सदा देवताओं की विजय और असुरों के पराजय के इच्छुक रहते हैं। नारायण नारायण। रावण माता केकसी, परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ में अंतर आप जैसी नारियां ही कर सकती हैं। मुझे तो विश्व का संचालन करने वाली इन त्रिगुणी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कहिए, किस शिव भक्ति का सत परामर्श लेकर उपस्थित हुए हैं आप? नारायण नारायण। गगन मार्ग से जाते समय उत्सुकतावश मैंने आप पति पत्नी का संवाद सुना। आप अपने पुत्र रावण की विश्व विजयी कामना पर ऋषि विश्रवा से समर्थन की इच्छुक थी किंतु वे तो मौन रहे। ऋषियों के पाखंड से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु आज पता चला कि देवताओं के ऋषि नारद भी पाखंड के महारथी हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं रावण माता केकसी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि देवर्षि नारद पति पत्नी का वार्तालाप गुप्त रूप से सुन रहे थे। ये दृष्टता आपको शोभा देती है देवर्षि नारद? नहीं रावण माता केकसी, नहीं। गुप्त रूप से नहीं, अपितु मैंने सब कुछ प्रकट रूप से सुना है। जब आपका तीव्र स्वर आकाश की ओर गया, तब मेरा ध्यान आपकी ओर गया और मेरी उत्सुकता जाग गई। नारायण नारायण। और सब कुछ सुनने के पश्चात मैं आपके सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश हो गया। आपकी विवशता का कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। रावण माता केकसी, यदि आप सत्य ही अपने पुत्र रावण की सफलता की इच्छुक हैं, तब आप मेरी बात ध्यान से सुने। अन्यथा मैं तो क्या रमता जोगी बहता पानी अभी प्रकट हुआ था, अभी अदृश्य हो जाता हूँ। क्षमा देवर्षि, क्षमा। वास्तव में अपने पति की उपेक्षा से मेरा मन खिन्न था। नारायण नारायण। अन्यथा केकसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो अपने पुत्र रावण की सफलता और विश्व विजय ही है। तो फिर रावण माता केकसी, अपने मन की खिन्नता को त्याग कर अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। कहे देवर्षि, कहे। रावण माता केकसी, रावण की विश्व विजय, उत्कर्ष और सफलता के लिए आप इसी पवित्र नदी के तट पर एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा के उपरांत इसी नदी में विसर्जित करने का संकल्प करें। क्या ऐसा करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी देवर्षि नारद? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सदा संतुष्ट करते हैं। उनसे अधिक चमत्कारी इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, फिर वो विधि के विधान को बदलने में भी सक्षम हो जाता है। संकल्प पूर्ण होने के पश्चात आपका पुत्र रावण भी विश्व विजयी हो जाएगा। नारायण नारायण।
आप वही देख रहे हैं वरुण देव, जो कुछ मैं देख रहा हूँ? हाँ पवन देव, देख तो मैं भी रहा हूं। ये पुष्पक विमान तो परम शिवभक्त कुबेर का है। इसे देवशत्रु दुष्ट रावण कहाँ लिए जा रहा है? वैशर्वा कुबेर शिव भक्त होने के साथ ही हमारे परम मित्र भी हैं। उनका विमान हमारे सामने अपहरित कर लिया जाए, यह अनुचित है पवन देव। अवश्य ही ये दुष्ट रावण सज्जन कुबेर का पुष्पक विमान चोरी करके लिए जा रहा होगा। यदि रावण पुष्पक विमान कुबेर को परास्त करके भी ले जा रहा है, तो भी हमें इसका विरोध करना होगा। अवश्य, एक शिवभक्त होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम दुष्टता का विरोध करें। मित्रता की मर्यादा भी यही है पवन देव, कि हम संकट में पड़े अपने मित्र की हर संभव सहायता करें। हम इसी समय अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके इस दुष्ट रावण को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। यही उचित होगा पवन देव। इससे भविष्य में कोई भी दुर्जन किसी सज्जन को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। वैशर्वा कुबेर का ये पुष्पक विमान लेकर आ रहा है, उसी मार्ग से लौट जा और हमारे परम मित्र कुबेर से अपने दुष्टता की क्षमा याचना करते हुए ये पुष्पक विमान उन्हें लौटा दे। ये पुष्पक विमान मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। मुझे आदेश देने वाले तुम होते कौन हो? हम वैशर्वा कुबेर के परम मित्र हैं। यदि तुमने हमारा आदेश नहीं माना तो हमारा क्रोध तुम्हें समाप्त कर देगा। तुम समाप्त करोगे रावण को? ब्रह्मा जी से दशानंद होने की शक्ति प्राप्त करने वाले रावण को? चंद्रहास खड़क देने वाले परात्पर ब्रह्म भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त करने वाले रावण को? तुम मारोगे लंकेश्वर रावण को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, अपने शत्रुओं की अकाल मृत्यु लिखने वाला है रावण। अब तुम्हारी भी मृत्यु लिखेगा रावण। दुष्ट देव शत्रु रावण, तुझे अभी पता चल जाएगा कि किसकी मृत्यु किसके द्वारा लिखी हुई है। हाँ? यदि तुमने इस चंद्रहास खड़ग का दुरुपयोग किया तो ये तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। महादेव, भोलेनाथ, आपने मुझे कर्तव्य बोध कराकर इन दुष्टों की प्राण रक्षा करवा दी, किंतु इस समय आपका परम भक्त रावण स्वयं संकट में है। मेरी सहायता करें देवादिदेव, मेरी सहायता करें। तो क्या देवादिदेव शिव अब दुष्टों को अभय प्रदान करेंगे? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है।
शिवाय। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भक्ति भावना से आराधना करने वाली ये महिला कौन है पवन देव? वेशभूषा से तो ये ऋषि पत्नी लगती है, किंतु इसका मुख असुर नारियों जैसा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। पवन देव, वरुण देव, आपने भोलेनाथ की इस पुजारन महिला को पहचाना कि नहीं? नहीं देवर्षि। नहीं? तब तो इस महान महिला का परिचय आपको देना ये मेरा परम कर्तव्य है। महान महिला? हाँ पवन देव, ये दैत्यराज सुमाली की पुत्री, ऋषि विश्रवा की पत्नी और क्या देवर्षि? नारायण नारायण, लंकेश्वर रावण की माता केकसी है। केकसी? हाँ, इस समय ये अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए शिव आराधना कर रही है। विश्व विजयी दैत्य सम्राट बनाने के लिए शिव आराधना? हाँ, ये इसी प्रकार एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूज कर जल में समर्पित करेगी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके ही रहेगी। क्या देवताओं के हितैषी भगवान शिव अब दैत्यों की सहायता करेंगे? पवन देव, अभी अभी हमने प्रत्यक्ष देखा, भोलेनाथ की कृपा से रावण का विमान हमारी दिव्य शक्ति के प्रहार से सुरक्षित निकल गया। अब शिव शंकर यदि केकसी की भी कामना पूर्ण करें तो आश्चर्य कैसा। नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि में ना तो कोई दुर्जन है ना ही कोई सज्जन है। जो जैसा उन्हें पूछता है भजता है वो वैसा उन्हें प्राप्त कर लेता है। वरुण देव, हमें समय व्यर्थ व्यतीत ना कर देवराज इंद्र को सूचित करना होगा, जिससे देवराज इंद्र केकसी की शिवाराधना खंडित करे। क्यों पवन देव? देवर्षि, क्या शिव कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रावण स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा, क्यों नहीं करेगा? परंतु उसके लिए आप किसी की शिवाराधना में बाधा डालकर आपके भागी क्यों बनते हैं? स्वर्ग की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है देवर्षि। नारायण नारायण, हे शिव शंकर, ये देवगण कर्तव्य की परिभाषा कैसी कैसी गढ़ लेते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, अब शिवलीला के नए रूप उजागर होंगे, परंतु ये शिवलीला अवश्य ही अलौकिक होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभवे नमः स्वाहा। केकसी समय तक आश्रम क्यों नहीं होती? कहीं क्रोध के आवेश में हमें बिना बताए लंका तो नहीं चली? केकसी, तुमने हमें बताए बिना ही शिव आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, देखिए देवराज, एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूजने का संकल्प यदि केकसी ने पूर्ण कर लिया तो क्या पवन देव? तो निश्चित ही देव दुष्ट शत्रु रावण शिव कृपा प्राप्त कर उन्मत्त हो जाएगा तथा निश्चित ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। वो दुष्ट रावण स्वर्ग पर आक्रमण तो तब करेगा ना पवन देव, जब हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने देंगे। अर्थात
साधारण सी बात है, इतना भी नहीं समझे? हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने ही नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केकसी, ओम नमः क्या तुम आश्रम लौटने की इच्छुक शिवाय। नहीं हो? ओम। क्या आपके इस प्रश्न से मेरे पुत्र रावण के प्रति आपका द्वेष प्रकट नहीं हो रहा है ऋषिवर? रावण के प्रति द्वेष? हाँ ऋषिवर, हाँ। जब मैंने अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए एक सहस्त्र शिवलिंग निर्मित करने का संकल्प कर लिया है, तब आप क्या उसे खंडित करने के लिए यहाँ पधारे हैं? केकसी, आपका पाखंड प्रदर्शित हो गया है ऋषिवर। अपने पुत्र से द्वेष करने वाला अपने आप को ऋषि कहता है, अपने द्वेष के कारण शिव आराधना को खंडित करता है। इतनी कठोर न बनो केकसी, इतनी कठोर न बनो। भला हमें कैसे पता चलता कि तुमने शिव आराधना का संकल्प किया है? ये क्या हुआ? ये कुकृत्य आपने किया है और मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ? नहीं केकसी, नहीं। मुझे ज्ञात था कि आप मेरी कोई आराधना, कोई संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। मुझ पर विश्वास करो केकसी। विश्वास? आप जिसे पाखंडी पर विश्वास? आपने मेरे पुत्र रावण के विरुद्ध अपने माया कपट की चाल चली है। रावण माता केकसी, ये कपट की चाल नहीं, इंद्र की चाल है, इंद्र की चाल। देवराज इंद्र? हाँ, देवराज इंद्र। हम तुम्हारा ये शिव आराधना का संकल्प कभी पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि यदि ये संकल्प पूर्ण हो गया तो रावण और अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाएगा। मेरी शिवाराधना में बाधा पहुंचाने वाले दुष्ट इंद्र, मेरा पराक्रमी पुत्र रावण तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। अपने पति का हर क्षण अपमान करने वाली रावण माता केकसी, हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने से पूर्व ही उसे समाप्त कर देंगे। तू ऐसा नहीं करेगा। रावण माता केकसी, अब तुम इस पार्थिव शिवलिंग को पूजना तो दूर, बना भी नहीं पाओगे। इंद्र को यहाँ बुलाकर आपने अपने पाखंड का और एक पृष्ठ उजागर कर दिया ऋषिवर। मैंने इंद्र को नहीं बुलाया मुझे केकसी। ज्ञात था कि मेरे पुत्र के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। किंतु आप स्तर से इतना नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हो केकसी। जो स्वयं पाखंड की मूर्ति हो, जिसका प्रत्येक आचरण स्वयं ही मिथ्या हो, उस पर मिथ्या आरोप? तुम अपने पति का ही नहीं, अपितु एक ऋषि का अपमान कर रही हो। भोलेनाथ तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और किसी की पूजा खंडित करने के लिए आपको अवश्य क्षमा करेंगे। मैं भी देखती हूँ ऋषि, भक्ति की शक्ति अधिक है अथवा षड्यंत्र की। मैं अपनी शिवाराधना पूर्ण करके ही रहूंगी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
देवराज इंद्र, तुझे ज्ञात नहीं कि तू किसका परिहास और अपमान कर रहा है? मेरा पुत्र पराक्रमी दशानंद रावण तेरा ऐश्वर्य और वैभव इसी मिट्टी में मिला देगा। जितनी इच्छा हो उतना अट्टहास कर ले दुष्ट इंद्र, क्योंकि अब तेरा अट्टहास करने का समय समाप्त हो गया है। तू रावण के क्रोध से नहीं बच पाएगा। पराक्रमी रावण के समक्ष तू अश्रु बहा बहा कर अपने प्राणों की भीख मांगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा केकसी। ऐसा ही होगा। ऐसा तब होगा ना जब हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने देंगे। हम तेरी शिवाराधना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे केकसी। मैं भी रावण की माता हूँ। एक बार जो निश्चय कर लूं, उसे पूरा करके ही रहती हूँ। हम तेरी कामना कभी भी और कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिवाराधना का संकल्प तो अब मैं लंका में पूर्ण करूंगी दुष्ट इंद्र, और तू देखता रह जाएगा। केकसी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर महादेव। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। आश्चर्य कैसा नारद? शिव लीला के विभिन्न रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ देवादिदेव। शिव लीला में कैसा आश्चर्य देवऋषि? नारायण नारायण। नंदी महाराज, रावण की माता केकसी एक ओर तो शिव भक्ति का ढोंग कर रही है और दूसरी ओर अपने पति ऋषि विश्रवा को निरंतर अपशब्द कह रही है। उसकी इस दोहरी भूमिका का मुझे अपार आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा देवऋषि? भृंगी, शिव भक्ति का ढोंग करने वाली केकसी का अपने पति के प्रति निरादर क्या शोभनीय है? एक शिव भक्तिन के ऐसे आचरण पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाएगा। चतुर नारद, इस समय कैलाश आने का तुम्हारा प्रयोजन कोई अन्य है। भोलेनाथ, अपने भक्त पर ऐसा कठोर आरोप न लगाएं। मैं तो केकसी के आचरण से दुखी होकर ही कैलाश आया था। तुम सत्य नहीं कह रहे हो नारद, क्योंकि तुम स्वयं कह रहे हो कि केकसी भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग कर रही है। ढोंगी और पाखंडी के आचरण से तुम दुखी अथवा आश्चर्यचकित हो, यह असंभव है। कहीं केकसी की उत्तेजना का कारण तुम ही तो नहीं हो नारद? तुम्हारी प्रेरणा पाकर ही तो केकसी शिव भक्त नहीं बन गई है। प्रभु अपने इस दास पर ऐसा मिथ्या आरोप न लगाएं। सुमाली दैत्य की पुत्री दैत्यानी केकसी से पति के प्रति अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यदि यह सत्य है नारद, तो शिवलीला को दोष क्यों दे रहे थे? देवऋषि, आपको तो ज्ञात ही है कि भगवान भोलेनाथ किसी के स्वभाव में असमय परिवर्तन नहीं लाते। नारद, तुम हर घटना को शिवलीला से जोड़कर हर एक के मन में भ्रम उत्पन्न करते हो। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि मैं कोई भूल कर रहा हूं तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, मुझे प्रताड़ित ना करें, यही मेरी आपसे विनती है। हम इस बात से अपरिचित नहीं है नारद कि केकसी को शिव भक्ति के लिए तुमने ही प्रेरित किया है। और तुमने ही पवन देव और वरुण देव से कहकर देवराज इंद्र को केकसी की शिव आराधना खंडित करने के लिए उत्तेजित किया।
क्षमा भोलेनाथ, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। हम तुम्हारी भूलों के लिए तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे नारद, क्योंकि यह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तुमने अपनी नारदीय लीला पुनः प्रारंभ कर दी नारद। अर्थात पार्वती का उल्लेख कर तुम भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ज्ञात करने के इच्छुक हो। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं सत्य ही माता पार्वती के दर्शनों का अभिलाषी हूँ। आपकी इच्छा इस समय पूर्ण नहीं होगी देव ऋषि। क्यों नंदी महाराज? क्योंकि माता एकांत में शिव आराधना कर रही हैं। उनके समीप कोई नहीं जा सकता। ये उनका आदेश है। भोलेनाथ, तो क्या आप लंका जाकर केकसी की कामना पूर्ण करेंगे? इसी कारण पार्वती का उल्लेख किया था ना नारद। तुम्हारे कैलाश आने का वास्तविक उद्देश्य तो अब स्पष्ट हुआ है नारद। भोलेनाथ, आप नारद के जिज्ञासु स्वभाव से अपरिचित तो नहीं हैं। हम तुम्हारे जिज्ञासु और चतुर दोनों स्वभावों से परिचित हैं ना, और नारद लीला से भी। भोलेनाथ, ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। कृपा का अथवा उदारता का? भोलेनाथ, रावण और केकसी की घटनाओं का प्रारंभ तुम्हारे द्वारा। इसका अर्थ ये नहीं नारद कि हम भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सूत्रधार भी तुम्हें बना देंगे। किंतु शिवशंकर। आगे आगे देखो नारद, क्या होता है। ओम नमः शिवाय। महारानी मंदोदरी की जय हो। अलकापुरी नरेश कुबेर को युद्ध में परास्त कर लंकेश्वर रावण अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी, पधारे स्वामी, विराजमान हुई। कुबेर को परास्त करने एवं उसका पुष्पक विमान प्राप्त करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ स्वामी। महारानी मंदोदरी, इस समय हम न तो कुबेर को परास्त करके प्रसन्न हैं और न ही पुष्पक विमान को प्राप्त करके। यूं पहेलियां बुझाना आपका स्वभाव तो नहीं है स्वामी। कृपया इस दासी को बताएं कि उसके स्वामी की प्रसन्नता का कारण क्या है। मंदोदरी, हमने देवादिदेव भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया है। क्या? भोलेनाथ की कृपा को? हाँ मंदोदरी, ये दिव्य चंद्रहास खड़ग उन्हीं की प्रसन्नता का प्रमाण है। मंदोदरी, भोलेनाथ की कृपा पाकर हम अति प्रसन्न हैं। विश्वनाथ, आशुतोष, भोलेनाथ की कृपा पर प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। मैं सदैव आपके ईर्ष्यालु शत्रुओं के षड्यंत्र से भयभीत रहती थी, किंतु अब भोलेनाथ की कृपा का कवच आपको प्राप्त है। अब मैं निश्चिंत हो गई। तुम्हारा पति अपने शत्रुओं के लिए काल है मंदोदरी, उसके लिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हम अपनी ये चमत्कारी उपलब्धि माता कैकसी को दिखाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपनी ये उपलब्धियां लेकर पिता विशर्वा के आश्रम ही गए थे, किंतु वहां पता चला कि माता श्री लंका पधारी है। कहाँ है वे? स्वामी, तुम्हारी गंभीरता कुछ और संकेत कर रही है मंदोदरी।
शीघ्र बताओ कि माता कैकसी कहाँ है। मैं उनके दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहा हूँ। स्वामी, यहाँ पधार कर माताश्री ने एक कठोर प्रण कर लिया है। रावण की माता कठोर प्रण ही करेगी मंदोदरी। कहो, क्या प्रण किया है उन्होंने? स्वामी, माता कैकसी ने प्रण किया है कि जब तक आप कैलाशपति शिव शंकर को लेकर लंका नहीं आ जाते, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। ये तुम क्या कह रही हो मंदोदरी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। ये संभव कैसे होगा? मैं इस समय कैलाश से ही आ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। मंदोदरी, भोलेनाथ से चंद्रहास खड़क का वरदान पाकर क्या वहां पुनः जाना उचित होगा? और ये आवश्यक नहीं कि भोलेनाथ शिवशंकर लंका आने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें? निस्संदेह ये उनकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ। माता अपने कक्ष में हैं? जी स्वामी। राजमाता केकसी के चरणों में पुत्र रावण का प्रणाम। माता आपकी जय हो। माता, आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है। अभिमानी कुबेर आपके पुत्र द्वारा परास्त हुआ। उसका गौरव पुष्पक विमान अब आपकी संपत्ति है। माता, यह आपकी प्रेरणा और कृपा का परिणाम है कि भोलेनाथ भगवान शिव आपके पुत्र रावण पर प्रसन्न है। प्रसन्नता की बात है माता। मेरे द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे ये दिव्य चंद्रहास खड़ग प्रदान कर दिया। विश्वास करें माता, इस खड़ग और शिव कृपा के प्रताप से मेरा विश्व विजय स्वप्न पूर्ण होगा। ये दिव्य चंद्रहास खड़ग शिव कृपा का प्रसाद है माता। इसे हाथों में लेते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीर पुत्र रावण, मैंने प्रण किया है कि... आपके पुत्र वधु मंदोदरी ने मुझे आपके प्रण से अवगत करा दिया है माता। तुम शांत क्यों हो गए रावण? आगे कहो। माता, आपने कठोर प्रण किया है। कठोर प्रण? हाँ माता, आपका यह प्रण आपके प्राणों को संकट में भी डाल सकता है। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। मोह है तो तुम्हें विश्व विजय देखने का। माता, रावण आज जो कुछ भी है आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है। आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरा विश्वास करें माता, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आशुतोष शिव लंका अवश्य पधारेंगे। अर्थात ये रावण का वचन है कि वो हम दैत्यों के आराध्य भोलेनाथ को लेकर अवश्य लंका आएगा। मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है माता, और भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप इसे मेरा वचन मान लें और अन्न जल ग्रहण करें। पुत्र रावण, भोलेनाथ को लंका बुलाने के मेरे हट का कारण तुम्हें ज्ञात नहीं। हट का कारण? हाँ पुत्र, ये स्वर्ण नगरी लंका माता पार्वती के क्रोध से श्रापित है। भोलेनाथ के यहाँ पधारने से तुम माता पार्वती के श्राप तथा शत्रु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भोलेनाथ के यहाँ रहने से कोई भी शत्रु लंका पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन होगा माता। चले, मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। अवश्य पुत्र, किंतु भोजन से पूर्व मेरी एक इच्छा है। आज्ञा माता। तुम्हारे द्वारा रचित जिन पंक्तियों को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे, क्या वो पंक्तियां अपनी माता को नहीं सुनाओगे? अवश्य माता, वो पंक्तियां मेरे द्वारा रचित अवश्य हैं, किंतु उन पर हर शिव भक्त का पूर्ण अधिकार है। स्वयं भोलेनाथ ने मेरी उन पंक्तियों को शिव तांडव स्तोत्र का नाम दिया है। सुने माता।
जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्जरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अति सुंदर। तुम्हारे द्वारा रचित ये पंक्तियां शिव भक्ति से परिपूर्ण है रावण। ये अनंत काल तक तुम्हारे कीर्ति का कारण बनेंगे। आओ पुत्र, आओ। अपनी माता केकसी से आशीर्वाद पाकर परम शिव भक्त रावण का मन प्रसन्न हो उठा। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद उनके समस्त भक्तों के लिए कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी शिव सदा अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सदा की भांति आज भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त ऋषि जमदग्नि अपनी धर्म पत्नी देवी रेणुका के साथ शिव नाम का उच्चारण सच्चे मन से कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। माता कामधेनु, गाय में तो 36 कोटि के देवता निवास करते हैं। आप तो स्वर्ग में निवास करने वाली माता कामधेनु हो। माता, पृथ्वी पर हम आपको वो सारे सुख प्रदान नहीं कर सकते जो आपको स्वर्ग के दिव्य लोक में प्राप्त थे। इस आश्रम में निरंतर आपकी सेवा और पूजा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें माता। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से आप जीव मात्र का उद्धार करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुई थी। इस अचिंकन ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें माता। नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की वरदानी महेशमती 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 नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। अतिथि देवो भव, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत। प्रतीत होता है कि सम्राट कार्तिवीर्य विजयी होकर पधार रहे हैं। सत्य है ऋषिवर। हम एक विद्रोही नरेश को उसके दुस्साहस का दंड देकर आ रहे हैं। वरदानी महेशमती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की ऋषिवर, अपनी वरदानी शक्ति सहस्त्रबाहु के बल पर हमने पृथ्वी के समस्त राजाओं को परास्त कर दिया है। पृथ्वी के समस्त नरेश अपनी सुरक्षा हेतु दंड स्वरूप हमें कर प्रदान कर रहे हैं। राजन, आप तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के भक्त एवं वरदानी हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सम्राट कार्तिवीर्य, आपको नीति ज्ञान समझाना सूरज को दिया दिखाने के ही समान है। आप तो स्वयं ही परम ज्ञानी हैं। ये हमारा सौभाग्य है महाराज कार्तवीर्य कि आप हमारे आश्रम में पधारे। महाराज, एक ऋषि के आश्रम में एक राजा का स्वागत असंभव है, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपकी सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए,
पधारिए महाराज। महाराज कार्तिवीर्य का भव्य स्वागत करें माता। उन्हें अपनी कृपा का चमत्कार दिखाएं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्र बाहु बली कार्तवीर्य की स्वागत है महाराज का स्वागत है। हम आपकी तप सिद्धि और तप शक्ति का चमत्कार देखकर चकित है ऋषिवर। नहीं महाराज, ये तप शक्ति या तप सिद्धि का चमत्कार नहीं है। अर्थात ये चमत्कार हमारे आश्रम में स्वर्गलोक से पधारी माता सुरभि कामधेनु की कृपा का है। कामधेनु की कृपा का? हाँ महाराज, आप स्वयं ही उनके दर्शन करके उनकी चमत्कारिक शक्ति का सत्य जान जाएंगे। अच्छा, हम चमत्कारी कामधेनु के दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहे हैं। आइए महाराज। समय माता आप सभी के खान पान का प्रबंध कर रही है राजन। अद्भुत, आश्चर्यजनक। माता कामधेनु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनकी शक्तियां असीमित हैं। जीव मात्र का कल्याण करना ही इनका परम उद्देश्य है। आप दोनों सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हैं।